तो ध्रुव जी स्तुति करना चाहते हैं, भगवान समझ गए। भगवान ने ध्रुव जी के गाल से, कपोल से और शंख को स्पर्श कर दिया। तो जब शंख को स्पर्श किया तो वेद वेदांतों का ज्ञान ध्रुव जी के हृदय में उत्पन्न हो गया। ध्रुव जी के हृदय में ज्ञान उत्पन्न हो गया। ध्रुव जी स्तुति करने लगे भगवान की। कहते हैं मोके होई वाचा पंगु चढ़े गिरिवर गहन। बोले जब भगवान की कृपा होती है, मोके हुई वाचाल पंगु चढ़े गिरवर गहन जासु कृपासु दयाल। जिस पर भगवान कृपालु दयालु प्रसन्न हो जाते हैं तो गूंगे बोलने लगते हैं, लंगड़े पहाड़ों को चढ़ जाते हैं महाराज। जब कब? बोले जब भगवान की कृपा होती है तब महाराज। मुंह के हुई वाचाल पंगु चढ़े गिरवर गहन जासु कृपासु दयाल। ऐसी भगवान की कृपा। ध्रुव जी ने सुंदर स्तुति की। भगवान ने कहा, बोले ध्रुव मांगो, आप तपस्या कर रहे थे तो मांगिए, क्या चाहिए आपको? ध्रुव जी कहते हैं, बोले प्रभु मुझे तो बस आपके दर्शन हो गए, अब जीवन में मुझे कुछ नहीं चाहिए। बोलो राधे। अब क्या चाहिए जीवन में? भगवान ने कहा, बोले ध्रुव मैं जानता हूं तुम किस लिए मेरी तपस्या कर रहे थे। ध्यान देना सभी। भगवान से ध्रुव जी ने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, पर ध्रुव जी से भगवान कहते हैं, बोले ध्रुव मैं जानता हूं तुम क्यों मेरी तपस्या करने आए हो। ध्रुव सा गलानी जपयु हरि नाम। ध्रुव सा गलानी जपयु हरि नाम। गाइए मेरी चौपाई, साथ में गाइए चौपाई को। भगवान कहते हैं ध्रुव मैं तुझे जानता हूं कि तूने मेरी तपस्या क्यों की, भजन क्यों किया। ध्रुव सा गलानी जपयु हरि नाम। 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 ओ पायो अचल अनुपम ठाओ। पायो अचल अनुपम ठाओ। पायो अचल अनुपम ठाओ। बोले ध्रुव सा गलानी जपयो हरि नाम। बोले ध्रुव जी तुम्हें गिलानी थी। गिलानी किस बात की थी? बोले तुम्हें मैया ने पिता की गोद में नहीं बैठने दिया था, इस गिलानी से तुमने भगवान का नाम जाप किया, मेरा नाम लिया है, तपस्या की है। इसलिए मैं तुम्हें ये वरदान देता हूं कि 36,000 वर्ष तक तुम राज्य करो। बोलो राधे राधे। 1-2 साल की, 5 साल की, 10 साल की सरकार नहीं बनाते भगवान। बोलो राधे राधे। 1-2 साल की, 10 साल की सरकार नहीं बनाते भगवान। कितने साल की बनाई है ध्रुव जी की? 36,000 वर्ष। कितने वर्ष? 36,000 वर्ष। बोले 36,000 वर्ष तक तुम राज्य करो और उसके बाद में 36,000 वर्ष के बाद राज्य करने के बाद में फिर तुम मेरे ध्रुव मंडल में ध्रुव जी बन करके और महाराज प्रकाश देना, महाराज ध्रुव तारा बन करके मेरे मंडल में रहना। ये आशीर्वाद दे दिया ध्रुव जी को। बोले जाओ ध्रुव 36,000 वर्ष तक राज्य करना, फिर ध्रुव तारा बन करके सदैव आकाश में विद्यमान रहना। जो विवाह कराते हैं पंडित जी, फिर सुबह क्या कहते हैं आपको सभी को पता होगा। पंडित जी को ले जाते हो कि नहीं ले जाते हो? बोलो राधे राधे। ले जाते हो? अच्छा। तो पंडित जी फिर सुबह ध्रुव तारा जी के, ध्रुव तारा के दर्शन कराते हैं। किस किसने ध्रुव तारा के दर्शन किए? माताएं उठाना हाथ। अच्छा, अभी कुछ समझ ही नहीं पाए। आप लोगों ने ध्रुव तारा के दर्शन किए थे कि नहीं? हाथ उठाना। कि महाराज ये भी हम भूल गए सब, क्योंकि ब्राह्मण लोग ही ज्यादा महाराज परेशान करते हैं आप सभी को। बोलो राधे राधे। क्यों हंस जाओ? ऐसे मुस्कुराते रहो। बोले महाराज ब्राह्मण लोग ही ज्यादा परेशान करते हैं। जब ब्राह्मणों को दक्षिणा धरवाने से फुर्सत मिले तब तो, नहीं तो अगर यजमान जी ने सही दक्षिणा नहीं दी तो ध्रुव जी के बाद में दर्शन होते हैं। पूरा प्रोग्राम होने के बाद, भावर पढ़ने के बाद फिर कहते हैं जाओ ध्रुव तारा के दर्शन करके आओ। ध्रुव तारा के इसलिए दर्शन कराए जाते हैं शादी में कि महाराज पंडित जी तो अपने चले जाएंगे घर,
जो बाराती जाते हैं सब खा पी करके पहले ही वरमाला के बाद निकल लेते हैं। जो नाते रिश्तेदार हैं वो भी सब चले जाते हैं। तो ध्रुव जी ही बस वर और वधू की महाराज गवाही देने के लिए होते हैं। बोलो राधे राधे। क्या देने के लिए होते हैं? गवाही। बोले ध्रुव तारा के दोनों दर्शन करो तो वर वधू दूल्हा और दुल्हन दोनों पर ध्रुव जी के दर्शन करते हैं, तारा के दर्शन करते हैं। वो गवाही के रूप में हो जाते हैं कि हाँ भाई, हमने ध्रुव जी को देखा था, दर्शन किए थे, दोनों ने मिलकर के हम दोनों का विवाह संपन्न हो गया। बोलो राधे राधे। तो आप एक बार बताइए, आप लोगों में कितने लोगों ने विवाह में ध्रुव जी के दर्शन किए? ध्रुव तारा के हाथ खड़े करना। एक और यहाँ दो। अरे वाह, बच्चे हैं, फिर हमारी संस्कृति है। आप लोगों में नहीं, आप लोगों ने ध्रुव जी के दर्शन नहीं किए? ध्रुव तारा के? अच्छा, भूल गए, कह रहे हैं भूल गए महाराज। कोई बात नहीं, बोले जाओ ध्रुव तारा बन करके विद्यमान रहना। आज ध्रुव जी आ रहे हैं वापस। तो जब ध्रुव जी वापस आ रहे थे महाराज, तो देखो भगवान की जब कृपा होती है तो जिस सौतेली माँ ने मना किया था पिता की गोद में बैठने से, आज वही सौतेली माँ, आज वही सौतेली माँ और महाराज थाली लेकर के ध्रुव जी के स्वागत में खड़ी है। ध्रुव जी के स्वागत में वो माँ खड़ी है महाराज। सभी लोग आज ध्रुव जी का स्वागत करने के लिए खड़े हैं। ध्रुव जी आए, ध्रुव जी को तिलक किया, बोले आओ बेटा तपस्या करे आए? बोले हाँ। ध्रुव जी ने बस 5 वर्ष की अवस्था है और 5 वर्ष की अवस्था में 5 महीने में ध्रुव जी ने भगवान की प्राप्ति कर ली। ध्रुव जी वापस आए और ध्रुव जी ने राज्य किया महाराज। मृत्यु जब ध्रुव जी जाने लगे 36 वर्ष बाद, तो मृत्यु देवी ने कहा, बोले अरे आप ऐसे नहीं जा सकते। ध्यान देना सभी, बोले आप ऐसे नहीं जा सकते, मुझे तो स्वीकार ही करना पड़ेगा। बोले क्या स्वीकार करना पड़ेगा? बोले मुझे एक बार स्वीकार करिए, मृत्यु देवी ने कहा। तो मृत्यु देवी से ध्रुव जी ने कहा, बोले तुम सिर को झुकाओ, मैं तुम्हें स्वीकार करता हूँ। और आज ध्रुव जी ने कहा सिर को झुकाओ। आज मृत्यु देवी ने सिर को झुकाया और ध्रुव जी ने मृत्यु देवी पर पैर रखा और आकाश की ओर चले गए। ध्रुव तारा बन करके आज विद्यमान है। ध्रुव जी के वंश में आगे पृथु जी हुए और महाराज प्रिय व्रत का उत्तम चरित्र सुनाया महाराज। प्रिय व्रत के यहाँ ऋषभ देव जी हुए, ऋषभ देव जी के पुत्र भरत हुए। भरत जी भी आज जंगल में चले गए भजन करने के लिए। भरत जी ने विचार किया, देखो जीवन में सब कुछ करने के बाद में जब आपकी अवस्था हो जाए, वृद्ध अवस्था आ जाए, तो फिर धीरे धीरे संसार से वैराग्य लेना चाहिए। क्या लेना चाहिए? वैराग्य। वैराग्य लेना चाहिए। भरत जी आज घर द्वार को छोड़ करके नदी के किनारे कुटिया बना ली, नदी के किनारे रह रहे हैं। अब यहाँ एक बार भरत जी जैसे नदी के किनारे बैठे स्नान करने के बाद में भजन करने लगे, तो एक हिरनी जल पीने के लिए आई। हिरनी जल पीने के लिए आई, गर्भवती हिरनी थी और शेर की आवाज जैसे ही सुनी, हिरनी नदी में ही कूद गई डर की वजह से महाराज। अब जैसे ही नदी में कूदी तो जो गर्भवती थी उस हिरनी के बच्चे ने जन्म ले लिया। और ये संत देख रहे थे। कौन? भरत। भरत जी ने विचार किया, बोले ये बच्चा तो महाराज मर जाएगा, बह जाएगा जल में। आज भरत जी ने जाकर के उस हिरनी के बच्चे को गोद में लिया, अपनी कुटिया पर ले आया। भरत जी कुटिया पर ला करके उसका लालन पालन करते हैं महाराज, उसका ध्यान रखते हैं। जो माला 800 करते थे, 1000 करते थे, वो हिरण के बच्चे का ध्यान करते करते ध्यान रखते, कभी उसे घास खिलाते, उसे नहलाते, उसका ध्यान रखते। तो वो समय नहीं मिलता तो महाराज 200 माला करने लगे। अब वो हिरण का बच्चा धीरे 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 बड़ा हुआ।
अब जब बड़ा हुआ धीरे धीरे हिरण का झुंड आया और वो हिरणों में मिल करके चला गया। अब इनका इतना स्नेह प्रेम हो गया उस हिरण के बच्चे से कि रात्रि में जब विश्राम करते तो भगवान को याद नहीं करते, उस हिरण के बच्चे को याद करते। कहते अरे कहाँ होगा, कैसे रहता होगा, कोई उसे मारता होगा, पता नहीं कुछ खाता होगा कि नहीं, और हिरण का चिंतन करने लगे। बोलो राधे राधे। अंत में महाराज देह का त्याग हुआ और दूसरा जन्म हिरण के ही रूप में प्राप्त किया। जब हिरण के रूप में आए हैं महाराज, क्योंकि कहते हैं अंते मति ही सह गति ही, शास्त्रों में लिखा है अंते मति सह गति। जिस प्रकार अंत में मति रहती है उसी प्रकार महाराज गति प्राप्त होती है, शरीर प्राप्त होता है। जैसे ये कहा हिरण के बच्चे बने हैं, आज जंगल में घूम रहे हैं, पर हिरणों के बीच में नहीं रहते, अलग से लग रहते हैं। जंगल में आग लगी, अपना हिरण का जो शरीर प्राप्त हुआ था उसको भी छोड़ दिया। तीसरा जन्म भरत जी का कहाँ हुआ? ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ। कहाँ जन्म हुआ? ब्राह्मण कुल में। अब ब्राह्मण के यहाँ जैसे ही जन्म हुआ, पिताजी कहते हैं बोले बेटा इस मंत्र को याद कर लो, तुम्हें कथा बांचने जाना है, सत्यनारायण की लीलावती कलावती करना है। बोलो राधे। तो जैसे लीलावती कलावती का कहा, भरत जी को जो 2 जन्म व्यर्थ चले गए वो याद थे महाराज। तो भरत जी ने कहा बोले अगर मैं आज इनको याद करके सुना दूंगा तो ये महाराज फिर कहेंगे कि अब भागवत को याद कर लो, और जब मैं भागवत को याद कर लूंगा तो फिर कहेंगे कि अब महाराज शिव पुराण को याद करो, यजमानी करो, कुल पुरोहित बनो। तो कुल पुरोहित बनूंगा तो महाराज फिर मुझे जन्म लेना पड़ेगा। जो भी याद करने के लिए देते हैं वो भरत जी याद करके नहीं सुनाते हैं। पिताजी ने कहा तू है तो विद्वान, पर याद करके क्यों नहीं सुना रहा, जा तू जड़ हो जा। क्या नाम रख दिया? जड़ भरत। जब जड़ भरत नाम पड़ गया भरत जी का, पिताजी स्वर्गवासी हो गए। जब स्वर्गवासी हो गए, भाई हैं, भाभीियों ने कहा बोले ये खाता है कुछ नहीं करता है, बस भगवान का भजन करता है, इसकी ड्यूटी लगाओ खेत पर मारो। आज भरत जी की ड्यूटी लगा दी खेत पर। बोले जो भी गाय आए, पशु पक्षी आए, उन सभी को आप भगाते रहना। भरत जी खेत पर बैठे हैं, जाकर के वृक्ष के नीचे बैठ गए और कहने लगे कि राम की चिड़िया राम के खेत, भर भर खाओ चिड़िया पे। राम की चिड़िया राम जी के खेत, भर भर खाओ चिड़िया भर भर के। राम की चिड़िया राम के खेत, राम की चिड़िया राम के खेत, भर भर खाओ चिड़िया पे। ये भर भर खाओ चिड़िया पे। आज भरत जी कहते हैं बोले अरे ये राम के ही खेत हैं और राम के ही सब महाराज अंश हैं, चिड़ियों को भगाते नहीं है। वो कहते हैं भैया राम के खेत हैं, आओ चिड़िया आप भी राम की महाराज खाओ, भर भर पेट खाओ महाराज। ओ राम की चिड़िया राम के खेत, राम की चिड़िया राम के खेत, ओ भर भर खाओ चिड़िया पे। ये भर भर खाओ चिड़िया पे।
माने कि भैया बुद्धि नहीं है ना। वही भाइयों ने विचार किया, बोले जाए जड़ भरत खेत की रक्षा कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और आज भाई जब घर से खेत की ओर बढ़े, खेत के पास में देखा जाकर के, तो महाराज यहाँ जड़ भरत जी वृक्ष के नीचे बैठे, वृक्ष के नीचे बैठे हैं। गाय भी खेत में घुसी है, गाय भी खा रही है फसल को, और चिड़िया भी आकर के खा रही है। जड़ भरत जी किसी को नहीं भगाते, बस अपनी मस्ती में भजन चल रहा है। राम की चिड़िया राम की चिड़िया राम की भर भर खाओ चिड़िया भर भर खाओ चिड़िया भर भर खाओ चिड़िया भर भर खाओ चिड़िया। आज जब जाकर के देखा, भाइयों ने कहा अरे तो भाई भगा ही नहीं रहा है महाराज। तो जाकर के कहा, बोले अरे क्या कर रहे हो ये जड़ भरत, जाओ घर से निकल जाओ, बस तुम्हें खाने को फ्री का मिलता है तो कुछ काम धंधे रखवाली नहीं कर पाते हो। भाइयों ने भी भगा दिया। और जड़ भरत जी यही विचार करते हैं, बोले संसार में भैया मन वचन कर्म से कभी किसी को कष्ट नहीं देना चाहिए। वो सच्ची सबसे बड़ी भक्ति सच्ची भक्ति है। क्या है? मन वचन कर्म से कभी किसी को कष्ट ना पहुंचे। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, ओ श्री राम जय राम जय जय राम, ओ श्री राम जय राम जय जय राम, ओ श्री राम जय राम राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जब भाइयों ने कह दिया कि आप जाइए, आपको बस पानी को मिलता है, तो ना घर की रखवाली हो रही है ना कुछ हो रहा है, निकल लो महाराज। जीवन में यही होता है, अगर हम बैठ के खाएंगे तो भाई भी नहीं खिला सकता ज्यादा दिन। बोलो राधे राधे। इसलिए भैया करना तो कुछ पड़ता ही है जीवन में। एक था महाराज, अब एक खाने का बड़ा होशियार था, काम नहीं करता था। बोलो राधे राधे, ध्यान देना सभी। खाने का बड़ा होशियार, काम में बिल्कुल चोरी करता, काम चोर जिसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं आपकी भाषा में? काम चोर है भाई, ये काम चोर। बोलो राधे राधे। तो घर वालों ने विचार बनाया, बोले इसे खाना भोजन कम दो महाराज। अब भाई साहब को भोजन जब कम हो गया तो उसे बुरा लगे। एक दिन गांव में संत आए, तो संत आए तो संतों को जब उसने देखा तो जाकर के संतों के पास में बैठ गया। और बैठा तो पहले तो संतों का कीर्तन हुआ, कीर्तन के बाद में फिर देखा कि दो चार संत बढ़िया आराम से आटा को लगा रहे हैं, कोई बढ़िया टमाटर अमनिया कर रहे हैं। अमनिया का मतलब समझते हैं आप लोग? अमनिया का मतलब समझते हैं? क्यों माताएं, अमनिया का मतलब समझिए आप? अमनिया बोले हम नहीं समझते, हम तो यही समझते हैं कि टमाटर काट दो। बोलो राधे, है ना? पर हमारे ब्रज में, हमारे वृंदावन में टमाटर काट दो नहीं बोलते, अमनिया कर दो बोलते। जो साग सब्जी जो आप लोग काटते हैं ना, कहते हैं आपकी भाषा में इन्हें काट दो। काट दो का मतलब कि काट दो, है ना? पर भैया काटने का काम नहीं है हम सभी का, अमनिया बोलते हैं, अमनिया।
जो रोटी आप जिसको रोटी कहते हो ना, रोटी रोटी, उसको रोटी नहीं कहते, उसको हमारे यहाँ फुल्का राम कहते हैं। क्या कहते हैं? फुल्का राम। अब जो तुम्हारी, जैसे तुम दाल कहते हो ना, ये दाल, हमारे यहाँ उसे बैकुंठी कहते हैं। बोलो राधे। क्या कहते हैं? बैकुंठी। जिसको तुम मिर्च कहते हो ना, ये मिर्च है, उसको हमारे यहाँ लंका भी कहते हैं। बोलो राधे। है ना? इस प्रकार अलग अलग नाम होते हैं। और आप यहाँ कहोगे चक्कू लाओ चक्कू, आजकल सब चक्कू चक्कू ज्यादा चिल्लाने लगे। पहले अरे हमारे गांव में ही संस्कृति बची है अभी। आपके यहाँ हंसिया मिल सकता है, पर हम सिटी में जाते हैं तो अरे चक्कू ला के दे दो, चक्कू ला के। हम डर जाते हैं कि पता नहीं कौन सा चक्कू ला के देंगे। बोलो राधे। पर हमारे ब्रज में साधु संत भक्त ये कहते हैं राम कटारी लाओ, राम कटारी। क्या कहते हैं? राम कटारी। हर चीज को साधु संत भक्त राम से जोड़ देते हैं। रामदास, श्यामदास, गंगादास, और आजकल के मुन्ना दास। मुन्ना भी किसी का नाम हो तो दास हो जाना। बोलो राधे राधे। अच्छा, दास क्यों लगाया जाता है, इसका भाव समझा आपने? इसका भाव भी समझ लो। आपने जितने भी साधु संतों के नाम सुने होंगे, तो सब दास क्यों लगाते हैं? क्योंकि वो ये विचार करते हैं कि कभी हमें घमंड ना हो जाए। क्या ना हो जाए? घमंड ना हो जाए, इसलिए वो दास लगाते हैं। जब दास शब्द में लगा है तो कभी घमंड नहीं होता। अब साधु संतों का बढ़िया भोजन बन रहा, टिक्कड़ बन रहे, दाल बैकुंठी बनी, टमाटर अमनिया हुए, बढ़िया खुशबू आने लगी, और साधु संत रहते भी ऐसे ही है महाराज। बोलो राधे राधे। क्योंकि मन चंगा तो कटौती में ही गंगा। बोलो राधे राधे। इसने सोचा, बोले घर वाले कहते हैं रोज काम कर काम कर काम कर, काम नहीं करता हूं तो पर भोजन भी अच्छे से नहीं देते हैं। बोले बस खाते ही खाता रहता है, भोजन ही करता रहता है। इसने